गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक्टिव पैसिव करेंगे। हालांकि एक्टिव पैसिव की मैंने एक वीडियो पहले चढ़ाई थी, लेकिन वो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में चढ़ाया हुआ। तो आज वो प्रेजेंट टेंस कंप्लीट, पास्ट कंप्लीट और फ्यूचर टेंस कंप्लीट, जो सिंपल हमारे सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो आज हम करेंगे। मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड वीडियो चढ़ाई हुई है पहले, तो वो उसमें आपको मैंने पूरे विद सेंटेंस स्ट्रक्चर और रूल्स के साथ समझाया हुआ है। तो वो जब वीडियो आप कंप्लीट देख लोगे तो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट तरह से आ जाएंगे। तो सिंपल सेंटेंसेस की मैंने एक्टिव पैसिव की पहले भी वीडियो चढ़ाई है, अब मैं पूरी कंप्लीट एक्टिव पैसिव की एक साथ वीडियो चढ़ा रहा हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की हो गई है और उसके बाद में एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की भी कंप्लीट विद सेंटेंस स्ट्रक्चर चढ़ा दूंगा ताकि आपको समझ आ सके। लास्ट में इसका एक मैंने टेबुलर फॉर्म में पूरे जो जितने भी टेंसेस हैं उसके विद जो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर या रूल्स कह सकते हैं उसका एक टेबुलर फॉर्म में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और उसके साथ साथ लास्ट में मैं आपको एक इजीली ट्रिक सा बता दूंगा जिससे कि आपके लिए एक्टिव से पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो आप इजीली इसको चेंज कर पाएंगे। वो उसके लिए मेरे के पास जो मैंने 4-5 आपको कीवर्ड्स जो है कह सकते हो, जब वो पूरा एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आप इजीली आप कर सको। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी ताकि आपको इजीली रूल्स जो हैं वो समझ आ सकें। ट्रिक भी तभी काम करता है जब आपको बेसिक रूल्स जो हैं वो पता हो, एक बार आपने वो देखे हो और फिर उसके बाद वो उसको होता है कि वो आपको रूल्स में याद करने में आपको बिल्कुल आसान कर देंगे रूल्स आपके लिए। वो 3-4 चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। साथ साथ टेंसेस भी बताता जाऊंगा ताकि आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में आप इजीली कर सको चेंज इसको। तो अब चेंज भी तभी कर पाते हैं जब हमें टेंसेस पता होंगे। तो टेंसेस की वीडियो अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो आपके जितने JKSSB में जो भी हमारा सिलेबस है उससे रिलेटेड सभी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है वीडियो देखने के बाद, कहीं कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप उसको पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो पहला टेंस हमारा होता है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे तो उसके रूल क्या होंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है? वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस SRES। तो उसके लिए आप तो जानते होंगे अगर V1 लगा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे हमारे यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है ही राइट्स ए लेटर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ही हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स हमारा वर्ब की फॉर्म है और लेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऊपर आप उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। आप ऊपर सेंटेंस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखें सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आ गया V1, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आ गया। तो नीचे हमारा लिखा हुआ था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये V1 लिखा हुआ है। सब्जेक्ट कौन सा होता है हमारा? सब्जेक्ट वो होता है हमारे सेंटेंस में जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो हमें एक्शन के बारे में बता रहा है, वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, तो एक्शन के बारे में हमें वर्ब बताती है और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि हमारी एग्जांपल क्या थी। ही राइट्स आ लेटर, ही हमारा सब्जेक्ट है। हम किसके बारे में बात करें? ही के बारे में, कोई भी हो सकता है। वह पत्र लिख रहा है तो ही राइट्स ए लेटर, वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। V1 आगे राइट्स और लेटर आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है नहीं। अब इसको हम चेंज करेंगे, ही राइट्स ए लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि V1 लगा हुआ है। जब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या आ जाएगा? हमें पता होता है कि जब भी हम क्या चेंज करते हैं इसको तो हमारा अ लेटर, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा किसकी जगह आ जाता है? इंटरचेंज हो जाता है। ये हमारा सब इस जगह आ जाएगा ही की जगह, और ही वाला जो है वो किसकी जगह आ जाएगा? इसकी जगह। ये हम हर एक में चेंज करते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चले जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चले जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे अ लेटर इज रिटन बाय हिम। नीचे आप देख सकते हो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? अ लेटर, फिर हमने लिखा इज, फिर रिटन बाय हिम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला आएगा जिसमें V1 और SRES लगा होगा उसको हम चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले उसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। जहाँ पे कौन सा आ जाएगा? अ लेटर। फिर उसके बाद हम इज MR लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे अ लेटर था तो इज आ गया, अगर दे होता है
जैसे फॉर एग्जांपल तो हम आर लिखते, आई होता तो एम लिखते, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो हम इसका आपने ये फार्मूला याद रखना है पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए। सब्जेक्ट इज एम आर, थर्ड फॉर्म वर्ब की, फिर बाय, और उसके बाद एजेंट यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो हम लिखेंगे। तो ये आपने ये वाला रूल याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करते हुए। आगे और भी मैं टेबुलर फॉर्म में भी करवाऊंगा और उसके साथ साथ उसकी और एग्जांपल्स भी हम साथ साथ करेंगे उसके बाद में लास्ट में, ताकि आपको समझ आ सके। अभी बेसिक आपने याद रखना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए सब्जेक्ट इज एम आर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और एजेंट, ये हम लिखते हैं इज एम आर, थर्ड फॉर्म और एजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की और एग्जांपल्स आप ऊपर देख सकते हो, जैसे आई लव यू लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आई लव यू, तो आएगा। अब इसको सबसे पहले काम में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह यू आ जाएगा, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। लव्ड बाय मी, हमने बोला था इज एम आर और थर्ड फॉर्म वर्ब की लगती है, तो यू के साथ आर लगता है, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे B3। तो लव्ड बाय मी, शी वॉशिज द क्लास इन द इवनिंग, वॉशिज लिखा हुआ है, देखो वॉश और साथ में ES, तो V1 और SRES लगा हुआ, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसका फार्मूला हमने याद रखना है, द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय हर इन द इवनिंग। इन द इवनिंग हम बाद में साथ में लिख देंगे, तो हम लिखेंगे द क्लॉथ्स, फिर हमने लिखा इज एम आर की जगह हमने आर लिख दिया, क्लॉथ्स अतवार आ गया, वाश्ड थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय लिखा, और शी का क्या हो जाएगा, शी किस में चेंज होएगा, हर में। ही होता तो किस में चेंज होता, हिम में, इन द इवनिंग। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कौन से होते हैं, जल्दी से बता देता हूँ, जिसमें हम क्या लिखते हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की ING और ऑब्जेक्ट लिखा होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और ING लगा होता है, वो कंटिन्यूस होता है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज एम आर साथ में लगा होगा। तो अब देखेंगे, जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, जितने भी प्लेइंग, ईटिंग, अगर इज एम आर पीछे लगा हुआ है तो वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इनको चेंज करने का फार्मूला क्या होगा, देखिए, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस में। इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो वही बेसिक स्ट्रक्चर जो चीज़ें हमने चेंज करी है वैसे ही रहेंगी। देखो अ लेटर, ये वाला अ लेटर लिखा हुआ है तो अ लेटर पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करते इज़, देखो अ लेटर इज़, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, बीइंग लिखते हैं, थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। जब भी कंटिन्यूस वाला चेंज होगा, जब भी कंटिन्यूस टेंस वाला हम चेंज करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, बीइंग, ये याद रखना, हम क्या लिखते हैं, बीइंग लिखते हैं कंटिन्यूस में। ये राइटिंग ING, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है, बीइंग है तो बीइंग में हम क्या लिखते हैं, राइटिंग जब होगा यानी कंटिन्यूस होगा तो उसमें हम बीइंग लिखेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए आएगा अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। तो क्या था, ऊपर क्या लिखा हुआ था, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, जी हमारा किस में आ गया, पैसिव। ही इज़ राइटिंग अ लेटर हमने लिखा, फिर इज़ लिखा, फिर उसके साथ क्योंकि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में हम बीइंग लिखते हैं पैसिव वॉइस में, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी पैसिव वॉइस होंगे एक्टिव से, जो भी पैसिव वॉइस में जाएगा, एक्टिव से पैसिव में हमेशा क्या लिखते हैं, V3 लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। याद रखना, कोई भी और फॉर्म नहीं लगती है एक्टिव से जो पैसिव वॉइस में जाता है, और कंटिन्यूस है तो हम इसमें बीइंग लिखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, जैसे इसमें और भी नीचे एग्जांपल्स हैं वो आप देख लो। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय अस। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल स्टार्टिंग में आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चले जाता है, फुटबॉल के साथ इज़ लगता है क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो इसमें हम बीइंग लगाएंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, प्लेड बाय, वी का क्या हो जाएगा, अस, शी होता तो हर होता है, देखो शी इज़ मेकिंग टी, टी इज़ बीइंग मेड बाय हर, मेड हमेशा थर्ड फॉर्म लगी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगा उसमें हम क्या करते हैं, वही परफेक्ट टेंस जो होता है हमेशा, जब आपको पता होना चाहिए, जब भी परफेक्ट टेंस, जैसे कंटिन्यूस की बात होती है, कोई भी कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, पीछे हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें कैसे चेंज करेंगे। जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव, हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म लगा हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव रिटन अ लेटर, ये लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या अ लेटर बिगिनिंग में आ जाएगा, इसमें हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव जो भी होगा उसके साथ बीन लगा देंगे, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में आएगी ही आएगी, और बाकी वैसा ही रहेगा, हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है, वो आ जाता है, ठीक है। जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, A letter has been written by me, a letter has been written by me। नेक्स्ट देखें एग्जांपल इसमें, he has bought a scooter, he has bought a scooter, तो हमने लिखा a scooter, ये वाला हम स्टार्टिंग में ले गए, a scooter has been, क्योंकि मैंने बोला हैज़ और हैव के बाद आपके क्या ऐड करोगे, बीन,
तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें है, तो बॉट बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम। ही हैज़ रिपेयर्ड द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय हिम। आप ये रूल्स को याद रखेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं कौन सा होगा। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारा जो वो होता है वो नहीं चेंज होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज, आप उसमें पैसिव वॉइस नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट कौन सा होता है, जिसमें हम सेकेंड फॉर्म वर्ब की लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आई राइट ए लेटर जो था, अब आई राइट ए लेटर नहीं है भाई, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर। राइट का क्या हो जाएगा, रोट। सेकंड फॉर्म होती है ना, जो गलती से राइट लिखा हुआ है तो आप राइट की जगह क्या लिखोगे, रोट। आई राइट की जगह राइट नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, आई रोट अ लेटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अ लेटर, आई रोट ए लेटर अगर होगा, आई रोट ए लेटर, तो अ लेटर वाज रिटन बाय, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। अ लेटर इज की जगह क्या आ जाएगा, वाज। प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो इज लिखते, तो हम पास्ट कंटिन्यूस है तो क्या आ जाएगा, वाज। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, वहाँ पे क्या लिखते, अगर होता यहाँ पे आई राइट ए लेटर तो आगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अगर हमने बोला क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आई रोट ए लेटर, तो अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। ही होता तो हिम, ठीक है ना। आई राइट ए लेटर, अ लेटर वाज रिटन बाय, आई राइट ए लेटर वाज रिटन बाय मी, अ लेटर वाज रिटन बाय मी, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। ही राइट्स अ लेटर, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। आई राइट ए लेटर, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। नेक्स्ट वी वन द मैच वाज वन बाय अस, द मैच वाज वन बाय अस, द मैच वाज वन बाय अस। देखो द मैच आ गया ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर नहीं लगेगा क्योंकि वन लगा हुआ है हमारी, ये हम किसकी बात करें, पास्ट। इज एम आर की जगह वाज आ जाएगा, वाज वन बाय अस। आई परचेज्ड अ पेन, अ पेन वाज परचेज्ड बाय, अ पेन वाज परचेज्ड बाय मी, अ पेन वाज परचेज्ड। आई होगा तो मी लगेगा, शायद मैंने पीछे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई राइट ए लेटर होगा तो अ लेटर इज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट था तो उसमें रोट है, यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, जो प्रेजेंट की बात की गई, तो अगर रोट है तो वाज रिटन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस, इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी इसी में भी चेंज है, जैसे वहाँ थी, जैसे ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही वाज राइटिंग अ लेटर लिखा हुआ है तो वहाँ था ही इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे आ गया ही वाज राइटिंग अ लेटर तो ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो उसमें क्या था, सब्जेक्ट, वहाँ तो उसके बाद वाज नहीं था, वहाँ पे इज एम आर आ जाता है, यहाँ पे वाज वर आ जाता है क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट देखें पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में था हैज़ हैव, यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। ही हैड रिटन अ लेटर, तो सेम वैसा ही रूल है, सिर्फ हैड लग जाएगा, हैड के बाद बीन लगेगा। वहाँ हैज़ हैव के बाद बीन लगाना है, यहाँ हैड के बाद। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम तो आ जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम तो आ जाएगा, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम तो ये आएगा सब्जेक्ट, हैड बीन थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। ही हैड किल्ड अ डॉग, अगर आएगा ही हैड किल्ड अ डॉग तो आप इसमें क्या करोगे, चेंज। ही हैड किल्ड अ डॉग का क्या आ जाएगा, अ डॉग हैज़ बीन किल्ड बाय हिम, द डॉग हैज़ बीन किल्ड बाय हिम। दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, तो बीन हमने लगा देना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में चेंज करते, आई शैल राइट ए लेटर। बाकी जो पीछे हैं जैसे आई शैल राइट अ लेटर, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। आई शैल राइट अ लेटर, अ लेटर है ना तो आई के साथ शैल लगाता तो ऐसे विल लगता है, तो अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, तो यहाँ पे बी लगा देना। देखो सब्जेक्ट शल विल फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसको जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शल बी या विल बी थर्ड फॉर्म वर्ब की बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से जब पैसिव वॉइस बनेगा, ही विल गिव यू अ गिफ्ट विल बी गिवन टू यू बाय हिम, ही विल फोन यू, यू विल बी फोन्ड बाय हिम, ठीक है। तो शल बी और विल बी थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट, देखो फ्यूचर कंटिन्यूस नो पैसिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट आएगा आई शैल हैव बॉट ए पेन, आई शैल हैव विल हैव थर्ड फॉर्म लगती है ना, आई शैल हैव बॉट अ पेन, अ पेन है तो विल आ जाएगा, शल की जगह आई होता तो शल होता। अ पेन विल हैव बीन बॉट बाय मी, अ पेन विल हैव बीन बॉट बाय मी, यानी सब्जेक्ट, फिर इसमें क्या आएगा, विल हैव बीन, क्या लगता है, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और एजेंट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन बाय और प्लस
एजेंट जो भी होगा, शी विल हैव रिटन अ थीसिस विल हैव बीन रिटन बाय हर, रमेश विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय रमेश। तो इस तरह से हम देखें। देखिए ये मैंने उसके लिए पूरा आपको एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म वर्ब की लगती है। कंटिन्यूस होगा तो इज एम आर बीइंग लग जाएगा। पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है बीइंग, ठीक है। और थर्ड फॉर्म परफेक्ट में हैज़ बीन, हैव बीन और थर्ड फॉर्म। तो आपको कंपेयर करने में इज एम आर की जगह वाज वर आएगा, बाकी वैसे ही रहेगा। फ्यूचर होगा तो शैल बी, विल बी, पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह ये इंडेफिनिट की। कंटिन्यूस में प्रेजेंट में इज एम थर्ड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर बीइंग आ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस का नो पैसिव वॉइस। इसी तरह परफेक्ट में हैज़ बीन, हैव बीन, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, आप इजीली इसको कर सकेंगे। ही फ्लाइज अ काइट इज़ फ्लोन बाय हिम। आई फ्लू अ काइट, जो पास्ट में आ गया जो पहले इंडेफिनिट वाले हैं, फिर कंटिन्यूस और परफेक्ट। आई फ्लू अ काइट वाज फ्लोन बाय मी। वी शैल फ्लाई अ काइट विल बी फ्लोन बाय अस, ठीक है। प्रेजेंट में यू आर फ्लाइंग अ काइट इज़ बीइंग फ्लोन बाय यू। शी वाज फ्लाइंग अ काइट वाज बीइंग फ्लोन बाय हर। और फ्यूचर कंटिन्यूस में नो पैसिव वॉइस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में देखें मैंने बोला बीन लगता है सब में, ठीक है। आई हैव फ्लोन अ काइट हैज़ बीन फ्लोन बाय मी। यू हैड फ्लोन अ काइट हैड बीन फ्लोन बाय यू। ही विल हैव फ्लोन अ काइट विल हैव बीन फ्लोन बाय हिम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने पूरे का पूरा जो है कैसे हम इसको चेंज करते हैं। चेंज कैसे करना है वो आप देख सकते हो। एग्जांपल्स आप देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप इसमें पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में इंटेरोगेटिव की एक अच्छी सी आपके लिए वीडियो फिर से चढ़ा दूंगा। आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। जो ट्रिक मैंने बताया था कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो हमेशा याद रखना कि हम बी थी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कोई भी होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके कन्फ्यूजन में नहीं रहने की कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। उसके बाद सेकेंड बात हमने याद रखनी है, कंटिन्यूस होगा तो हम बीइंग लगाएंगे। कंटिन्यूस होगा तो हम क्या लगाएंगे, हमेशा बीइंग लगाएंगे। और परफेक्ट टेंस होगा तो बीन लगेगा। याद रखना बीन कॉमन है सब में, देख सकते हो बीन सब में कॉमन है, थर्ड फॉर्म कॉमन है। बी कंटिन्यूस होगा तो बीइंग कॉमन है, थर्ड फॉर्म कॉमन है। तो ये चीज़ें जो हमने याद रखनी है कि B3 हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और कंटिन्यूस होगा तो उसमें बीइंग लगेगा, परफेक्ट होगा तो उसमें बीन लगेगा। तो ये याद रखना। और बाकी आपको ओवरऑल इसको याद रखना ताकि आप इजीली जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में कर सकें। प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसमें और भी मैं एक एक्सरसाइज लाऊंगा जिसमें पूरे आपको दूंगा और आप खुद उसको सॉल्व करके बताओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा।